और टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट जो रसिया में एमबीबीएस है वो कितने साल का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं, स्पेशली पेरेंट्स। तो वो लोग कंफ्यूज इसलिए हैं कि भाई रसिया में 7 साल का एमबीबीएस हो रहा है या 8 साल का एमबीबीएस हो रहा है। कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड कर दिया है, कुछ कंसल्टेंट्स ने मिसगाइड कर दिया है। तो प्लीज़ मैं आज ये चीज़ें आपकी क्लियर करने वाला हूँ और ये हम विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ये चीज़ें क्लियर करेंगे आज। तो गाइज 2021 में 18 नवंबर को एनएमसी एक गैजेट लेके आती है। उस गैजेट में बोलती है कि भाई जो यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और उसमें 5+1 ईयर का इंटर्नशिप मैंडेटरी है और जो आपका टोटल थ्योरेटिकल ड्यूरेशन है वो करीब 54 मंथ्स का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एनएमसी ने बताई थी। और जो ट्रांसफ़र है, पहले क्या ट्रांसफ़र, जैसे आपने 1 ईयर इस कॉलेज से कर लिया है, 4 ईयर इस कॉलेज से किया, फिर उसके बाद 3 साल या 4 साल बाद आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले सकते थे। बट फाइनली वो चीज़ें सब बंद हो गई थी। तो उसके बाद एनएमसी बोलती है कि भाई आपको एक ही कैंपस से, एक ही कॉलेज से सारा डिग्री पूरा कंप्लीट करना है। ओके, तो इंडियन एम्बेसी ऑफ मॉस्को ये एक लेटर भेजती है सबको, और ये लेटर भेजा जाता है 2021 में ही, और ये दिसंबर के आसपास सबको मेल किया गया एक लेटर कि सारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज रसिया में लोकेटेड थी, कि आप सब हमें आंसर कीजिए कि जितने आपकी यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश मीडियम है और आपके यहाँ पे जो इंटर्नशिप है वो कैसे कराते हैं, और आपका मतलब जो भी एनएमसी ने उनसे पूछा था वो उन्होंने सबने किया। फिर उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ ने रिप्लाई किया, जो इंग्लिश मीडियम थी, जो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर रही थी, उन सब ने रिप्लाई किया एनएमसी को, एम्बेसी को जैसे ही रिप्लाई किया तो एम्बेसी का एक कॉपी हमारे पास भी है। तो एम्बेसी ने फिर एक अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। ज्वाइंट स्टेटमेंट में एम्बेसी क्या लिखती है, ये 3 जून 2022 को एक स्टेटमेंट लेके आती है और उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर करती है। तो ये फर्स्टली बोलती है कि भाई जो रसिया में जो डिग्री है उसको बोलते हैं एमडी फिजिशियन या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद जो ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम इज ए 6 ईयर, मतलब आपका 6 साल का पूरा है। फिर ये लोग लिखते हैं इसमें इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, मतलब आपका 5 साल का हो गया थ्योरेटिकल, 1 ईयर का इंटर्नशिप हो गया। फिर इसमें एक जो मोस्टली जो कन्फ्यूजन है वो है क्लिनिकल रोटेशन का। क्लिनिकल रोटेशन क्या होता है? क्लिनिकल रोटेशन जो होता है वो ये होता है कि जैसे मान लो आपको फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, जब हम एमबीबीएस में थे तब भी यही था कि जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ उसके 7 डेज या 10 डेज के लिए या 15 डेज के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आपको हॉस्पिटल जाना होता था। ये अच्छी चीज़ है, तो उसमें आपको हॉस्पिटल प्रैक्टिस कराते थे वो लोग। फिर सेकंड सेमेस्टर में भी यही होता था। तो ये सब जैसे जैसे आपके ईयर इंक्रीज होते थे, सेकंड या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आप जाते थे, तो वैसे वैसे जो प्रैक्टिस थी हॉस्पिटल के उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता था। तो अभी फिर उसके बाद ये लोग कुछ कॉलेज रिप्लाई करते हैं एम्बेसी को कि हमारे पास क्या क्या है। जैसे हमारे पास ओरियल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये है, तो ये लोग रिप्लाई करते हैं एम्बेसी को कि उनकी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे कि हम लोग फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, हम लोग जो जितना भी कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, और जो हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप है वो 12 मंथ का है। इन्होंने इसमें लिख के दिया ये सारी चीज़ें। उसमें थ्योरेटिकल के अलावा आपको इंटर्नशिप कराया जाएगा। क्लिनिकल रोटेशन तो रहेगा ही रहेगा, उसको भी वो लोग चेंज नहीं करेंगे, बट उसके अलावा भी ये 1 ईयर का इंटर्नशिप कराएंगे। तो इन्होंने विद प्रूफ ये लिख के दिया, और ये लेटर हम लोग अटैच भी कर देंगे नीचे वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें से क्लियर होता है कि जो रसिया के अंदर एमबीबीएस है वो जस्ट ओनली 6 ईयर का है, ना कि 7 to 8 ईयर है, और ये इंक्लूडिंग इंटर्नशिप रहने वाला है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग मिस गाइड मत होइए, क्योंकि बाकी जगह पे जो एमबीबीएस है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और वहाँ पे इतना अच्छा मे बी नहीं है। तो आप अगर रसिया में आ रहे हो तो आपको भी सिर्फ 6 ईयर में विद इंटर्नशिप मिलने वाला है। तो और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दें। थैंक यू सो मच।